दोस्तों, चलिए आज हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 2। टाइप 1 में हमने देखा कि कैसे हम प्रिंसिपल फाइंड करते हैं और प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है, टाइम क्या है और अमाउंट क्या है, इन सब का डिस्टिंग्विश क्या है, ये सारे हमने टाइप 1 में देखा। टाइप 2 में हम देखेंगे एक वेरिएबल गायब रहेगा, जैसे कि प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है। मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं गिवन है, सिर्फ प्रिंसिपल और रेट गिवन है, आप प्रिंसिपल और रेट का यूज करके टाइम कैसा फाइंड करोगे ये देखेंगे। या फिर रेट गायब रहेगा, आपको प्रिंसिपल और टाइम दिया रहेगा, तो आप प्रिंसिपल और टाइम को यूज करके रेट कैसा फाइंड करोगे। या फिर प्रिंसिपल गायब रहेगा, आप रेट और टाइम को यूज करके कैसा प्रिंसिपल फाइंड करते हो। ये चीज आज हम देखेंगे टाइप 2 में। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल। देखिए क्या पूछा, फाइंड द प्रिंसिपल इफ सिंपल इंटरेस्ट इज ₹1800 एट द रेट ऑफ 12% फॉर द टाइम 3 ईयर। क्या बोला है, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट 1800 दिया है, रेट 12% दिया है, टाइम 3 ईयर दिया है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसा करेंगे। चलिए, हमारा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो मेथड होगा हमेशा से रेशियो मेथड। देखिए रेशियो मेथड इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, रेशियो मेथड हमेशा से बेस्ट मेथड है। एक बार आप रेशियो मेथड को सीख जाओगे ना, आप हर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में रेशियो मेथड को ही अप्लाई करोगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहले देखिए, गिवन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, रेट गिवन है, रेट 12% गिवन है फॉर द टाइम 3 ईयर। तो ठीक है, हम 3 ईयर से मल्टीप्लाई, देखिए 12% पर एनम है, एक साल का रेट 12% है, तो 3 साल का क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36% होगा। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब हम इस 36% को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। 36 का हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 36 रेशियो में कन्वर्ट करना नहीं मालूम तो आप सोचिए 36 किसका मल्टीपल है, ऑब्वियसली 4 का मल्टीपल है। तो 4% क्या है हमारा रेशियो में, 4% को रेशियो में कन्वर्ट करने से 25 मिलेगा, 1/25। ठीक है, तो 4 से कितना टाइम 36 होता है, 4 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 36 होता है, 4 9 जा 36। ठीक है, तो हम इस न्यूमरेटर में 9 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 36 का रेशियो। वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ठीक है, तो हमारा रेशियो क्या हो गया 36 का, 9/25। अब आप रेशियो को समझिए, रेशियो से कैसा हम खेलेंगे वो समझिए। हमारे पास यहाँ पर इस रेशियो का हिसाब से प्रिंसिपल 25 होगा, लेकिन रेट है जो हमारा इंटरेस्ट है वो 9 होगा एज पर द रेशियो। ठीक है, रेशियो के हिसाब से, लेकिन एज पर द क्वेश्चन हमारा सिंपल इंटरेस्ट तो 1800 है, 9 से कितना टाइम ज्यादा है, 200 टाइम ज्यादा है। 9 से जब हम 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1800 मिलेगा। तो रेशियो में क्या करेंगे, जो नंबर को हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे ठीक उसी नंबर को हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 25 इंटू 200। मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिल जाएगा, 5000। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, 25 हमारा प्रिंसिपल है इन टर्म्स ऑफ रेशियो, और 25 से जब हम 200 को मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगा 5000। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हम जैसे से हम क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ और ज्यादा आने लगेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, एट व्हाट रेट will ₹8,000 earn ₹1,920 in 4 year। क्या बोला है, कौन सा रेट, रेट पूछा है। ठीक है, रेट देखिए हमें जो परसेंटेज वाला जो टर्म है ना नहीं गिवन है, तो डेट इज रेट। ठीक है, विल 8,000, ये 8,000 क्या है, देखिए ये प्रिंसिपल है। ठीक है, यर्न, देखिए ये यर्निंग का बात कर रहा है ना, ये जो इंटरेस्ट है ना इसको ही यर्न बोलेंगे। ठीक है, कभी भी आपका पास क्वेश्चन में क्लियर कट प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट नहीं गिवन हो तो समझ जाइए जहां में भी यर्निंग का बात किया है, जो यर्निंग होता है ना सिंपल इंटरेस्ट, आपने अपना गांव में देखा होगा, बहुत सारा जगह में देखा होगा कि लोग इंटरेस्ट में पैसा देते। यदि आप अपना दोस्त से 2,000 रुपये लेते हो, ठीक है, वो बोलेगा मैं 2,000 दूंगा पर महीना, तो मुझे 500 रुपए या तो 200 रुपए इंटरेस्ट दो। ये 200 रुपए क्या है, उसका फायदा है, मुनाफा है, ये मुनाफा ही उसका अर्निंग है। तो समझ गए ना, जब भी अर्न लिखा रहेगा तो समझ जाइए इंटरेस्ट का बात कर रहा है। तो 1920 सिंपल इंटरेस्ट है इन 4 ईयर। तो रेट पूछा गया, तो हम रेट कैसा फाइंड करेंगे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो है उसको हम न्यूमरेटर में लिख देंगे, प्रिंसिपल को हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। लिख दीजिए, चलिए 1920। ठीक है, और हमारा जो प्रिंसिपल है 8,000 नीचे है। ठीक है, अब हम इसका इंटरेस्ट निकालेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, ये हम रेट निकाल रहे हैं, तो देखिए A0 भी कैंसिल हो जाएगा, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, यहाँ तक ठीक है। 24 हमें मिल गया। ये देखिए ये जो हमें कितना मिले, यहाँ में 24% रेट मिल गया। दिस 24% रेट इज फॉर
4 ईयर का मिला है, क्योंकि ये जो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। तो जब हम 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट से हम रेट निकालेंगे जो हमें 24% मिलता है, ये रेट भी 4 साल का रहेगा। तो हमें चाहिए रेट, हमारा जो क्वेश्चन में पूछा है 1 साल का रेट पूछा है, तो 24% से हम 4 साल को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से हमें मिल जाएगा 6%, यही हमारा 1 ईयर का रेट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। होप सो कि आप क्वेश्चन समझ रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड टाइम्स। टाइम्स बोलने से टाइम पूछा गया, ठीक है, टाइम कितना साल पूछा है। इफ रुपीज 5000 ईयर्स, देखिए 5000 ईयर्स बोला है, 5000 हमें प्रिंसिपल है, ईयर्निंग यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, एट द रेट 10%। देखिए 10% गिवन है, मतलब रेट गिवन है यहाँ पर, लेकिन आपको डेट पूछे, मतलब कितना साल में 5000 2000 का मुनाफा देगा, ऐसा पूछा गया। तो हम फिर से हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए 10% को यदि हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो वेरी इजी, 1/10 होगा। अब रेशियो को समझिए, रेशियो के हिसाब से यदि 10 आपका प्रिंसिपल है तो 1 आपका इंटरेस्ट है, यहाँ तक ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होगा। लेकिन एज पर आवर क्वेश्चन आवर प्रिंसिपल इज 5000 नॉट 10, 5000 है ना हमारा प्रिंसिपल, नॉट 10, तो कितना से मल्टीप्लाई है, 500 से मल्टीप्लाई है। तो उस हिसाब से हमारा सिंपल इंटरेस्ट को भी हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 500 मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो हमें पूछा है टाइम, कितना टाइम में हमें 500 जो सिंपल इंटरेस्ट 2000 मिलेगा। देखिए अब यहाँ पर समझने वाला है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है, 2000 रुपीज, लेकिन हमारा पर ईयर जो सिंपल इंटरेस्ट 500 मिलता है। तो 500 से हम कितना मल्टीप्लाई करने से 2000 आएगा, देखिए 4 को मल्टीप्लाई करने से 2000 होएगा, ठीक है, यानी कि 4 साल। समझ में आई होप कि आपको समझ आया है। देखिए 500 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है और हमारे पास 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2000 दिया है। जब 500 1 साल का है तो हमें 4 साल का चाहिए ना, या तो आप 4 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट से 500 को डिवाइड कर दीजिए तो आपको 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, या फिर डिवाइड करना तो सिंपल है, या फिर आप सोचिए 500 से कितना टर्म नंबर्स को मल्टीप्लाई करें हमें 2000 मिलेगा। ऑब्वियसली 4 नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमें 2000 मिलेगा, और दिस 4 इज नथिंग बट द ईयर है, ठीक है, तो 4 ईयर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। इफ सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर गिवन है 2700, रेट भी गिवन है 9% एंड टाइम भी गिवन है, 5 ईयर टाइम गिवन है, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। चलिए हम फाइंड करेंगे कैसे, सोचिए 2 मिनट सोचिए हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट है, रेट भी है, टाइम भी है। देखिए 9% रेट है, टाइम 5 ईयर, देखिए 9% रेट 1 साल का है, 5 ईयर टाइम, मतलब हम 5 साल का रेट निकाल देते तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5 साल का मिल जाएगा 45%। चलिए हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, 45%। अभी फिर आपको कंफ्यूजन हो रहा है 40% का 45% को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करिए। देखिए 45 किसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, 5% का जगह आपको रेशियो मालूम है 1/20 है। अब 5 को कितना नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमें 45 मिलेगा, 9 नंबर से मल्टीप्लाई करने से 45 मिलेगा, तो आप न्यूमरेटर में 9 कर दो, दैट्स इट, सिंपल। तो आपका 45 का रेशियो 9/20 होगा। अब हम रेशियो से खेलेंगे। चलिए प्रिंसिपल हमें फाइंड करने बोला है, ठीक है, हमें नहीं मालूम, सिंपल इंटरेस्ट 2700 दिया है। ये यदि रेशियो में ये हमारा प्रिंसिपल है तो सिंपल इंटरेस्ट ये है, और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास एज पर द रेशियो इट इज 9, बट एज पर द क्वेश्चन इट इज 2700 नॉट 9, तो 2700 है। तो 9 से कितना टाइम ज्यादा है, 9 से कितना टाइम ज्यादा है, 9 300 टाइम ज्यादा है। तो हमारा जो प्रिंसिपल है 20 है एज पर द रेशियो, तो हम इस 20 को 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 6000, यही 6000 हमारा प्रिंसिपल है, अंडरस्टैंड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप सो कि आपको बहुत इजीली समझ आ रहा है मेरा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए क्या गिवन है, एट व्हाट रेट, यहाँ पर हमें रेट पूछा है, ठीक है, विल
रुपीज 12,000 यर्न रुपीज 3,600। देखिए 12,000 रुपीज यर्न करता 3,600। ये जो यर्निंग है ये दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, दिस 12,000 इज प्रिंसिपल इन 5 ईयर। 5 साल में कितना रेट का हिसाब से यर्न करेगा। ठीक है, देखिए ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ना 3,600, याद ध्यान में रखेगा ये 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, 5 ईयर का। ठीक है, 1 ईयर का नहीं है। चलिए हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं 1 साल का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 3,600 है, इसको न्यूमेटर में निकाल देंगे। हम रेट निकालते हैं एक्चुअली, और हमारा प्रिंसिपल कितना है 12,000, उसको डिनोमिनेटर में निकाल रख देते, तो हमारा रेट निकल जाएगा। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12 वन जा 12 30। ठीक है, यहाँ पर 30% हमारा रेट मिल गई। दिस इज आवर रेट फॉर द टाइम ऑफ 5 ईयर। 5 ईयर का क्यों 5 ईयर, देखिए समझिए, हम जो इंटरेस्ट है 5 साल का इंटरेस्ट लेके हम रेट निकाले ना, तो जो रेट हमारा रहेगा 5 साल का, लेकिन एज पर द क्वेश्चन हमें 1 साल का रेट चाहिए। तो हम जब 5 साल को जो रेट है हमारा 30% है ना, इसको 1 साल का रेट निकालने के लिए 5 साल जो हमारा गिवन 5 ईयर से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 साल का रेट। दिस 1 साल का रेट इज 6%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टाइम, ये क्वेश्चन में भी टाइम पूछा है। इफ रुपीज 7,500 यर्न रुपीज 3,000। देखिए 7,500 यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल है और 3,000 दिस इज सिंपल इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 8%। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। हमें फिर से टाइम पूछा गया है कि इसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। ये हमारा जो रेट है, रेट क्या है 8% है। 8% को पहले हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। अब आप कंफ्यूज मत होइए 8 को आप रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर से सोचिए 8 किसका मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, और 4% का आपको रेशियो मालूम है क्या है 1/25। ठीक है, और यदि हम 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा, तो इसी तरह हम न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज आवर रेशियो ऑफ 8%, दिस 2/25। ठीक है, 2/25। अब इस क्वेश्चन को समझिए, देखिए फाइंड द टाइम्स इफ रुपीज 7,500 प्रिंसिपल बोला है एज पर द रेशियो। देखिए हमारा जो प्रिंसिपल है 25 है, नॉट 7,500। ठीक है, हमारा क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास प्रिंसिपल 7,500 है, लेकिन हमारा रेशियो के हिसाब से 25 टाइम है। तो कितना टाइम्स कम है, मतलब 7,500 से 3 टाइम कम है। यदि हम 25 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 7,500 मिलेगा। इज इट मिलेगा ना। तो हमारा यदि हम 300 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमेटर को ऑब्वियसली 300 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमेटर क्या है हमारा, जस्ट 2 इज इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। 2 × 3 600 हमारा सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है। ऐसा ही हमारा 600 मिल गया, लेकिन एज पर द क्वेश्चन हमें 3,000 चाहिए, 6 सिंपल इंटरेस्ट। तो 600 से हम कितना मल्टीप्लाई करने से हमें 3,000 मिलेगा, 5 को मल्टीप्लाई करने से, और ये 5 क्या है, ईयर होगा। ठीक है, 5 ईयर। तो हमारा एज पर द क्वेश्चन जो टाइम पूछा है ना, कितना टाइम में, तो ये 5 साल में हमें सिंपल इंटरेस्ट 3,000 यर्न होगा आउट ऑफ द प्रिंसिपल 7,500। ठीक है, वेरी इजी, वेरी सिंपल। अब आप सोच रहे होगा कि यदि हम प्रिंसिपल को हम मोहरा बना के हम हमारा गिवन प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, मतलब 25 रेशियो के हिसाब से 25 जो प्रिंसिपल हमारा निकला 7,500 हम इक्विवेलेंट कर रहे हैं, क्यों ना हम इंटरेस्ट को करें। देखिए इंटरेस्ट हमारा 2 है ना, ये पर ईयर का है और ये हमारा एंटायर पीरियड का इंटरेस्ट दिया है। तो आप इंटरेस्ट को भूल कर भी यूज मत करिएगा, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपका सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। हम यहाँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम प्रिंसिपल को ही मेन टारगेट में रखेंगे और प्रिंसिपल को ही बेस रख के हम सॉल्व करेंगे, हमारा यूनिट निकालेंगे। यहाँ पर जो 300 यूनिट निकाले ना, हम प्रिंसिपल को यूज करके ही निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम मिला हमें 5 ईयर का टाइम में हमारा 7,500 जो रुपीस है 3,000 यर्न करेगा। ठीक है, 3,000 का प्रॉफिट देगा, तो 5 ईयर टर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल। यहाँ पर हमें प्रिंसिपल पूछा है विच यर्न रुपीज 1,200 एट द रेट ऑफ 10% इन 2 ईयर। क्या बोला है, हमें प्रिंसिपल बताना है, वो 1,200 यर्न करता है, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 10% 2 ईयर। देखिए 10% रेट दिया है इन टर्म ऑफ 2 ईयर दिया है, तो 1 साल का 10% है तो 2 साल का कितना रेट होगा,
2 से मल्टीप्लाई करने से हमें 2 साल का 20% रेट मिल गया। ओके, अब हम प्रिंसिपल निकालेंगे। देखिए ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि हमें सिर्फ इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। अब आप रेशियो 20% का रेशियो क्या हो जाएगा 1/5। देखिए एक चीज याद रखिएगा, 5 का रेशियो क्या है 1/20, ठीक है, और उसी तरह 20% का रेशियो क्या होगा 1/5, एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो इसी से आप याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए एज पर द रेशियो दिस 5 इज अवर प्रिंसिपल, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट एक है ना। लेकिन एज पर द क्वेश्चन हमारा सिंपल इंटरेस्ट एक नहीं 1200 है, ठीक है। एक से कितना टाइम जाता है 1200, तो हम अभी प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए इस 5 से 1200 को मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस 1200 इज अवर यूनिट ना, तो मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिल जाएगा 6000, है ना। तो ये 6000 हमारा प्रिंसिपल होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होगा कि हमने ये पूरा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्यों यूज किया, ये आपका माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए यदि आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, ठीक है। ये 1200 जो सिंपल इंटरेस्ट है ये हमारा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, एज ए टोटल यहाँ पर गिवन है ना। देखिए यहाँ पर हमने जो रेशियो है ना, रेट को हम 2 साल से मल्टीप्लाई कर दिए। जो 20% जो रेट है ना 2 साल का लिए, जब हम दोनों साल का रेट को हम रेशियो में कन्वर्ट करें, इसीलिए हम दोनों साल का प्रिंसिपल को यूज करें। इसको सिंपल 1 साल का रेट लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए हम फिर से इसको सॉल्व करते हैं दूसरा मेथड से। देखिए हमारे पास 10% है रेट, तो आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है। और रेशियो के हिसाब से ये यदि हमारा प्रिंसिपल है तो एक हमारा रेट सिंपल इंटरेस्ट होगा। लेकिन एज पर द क्वेश्चन हमारा सिंपल इंटरेस्ट 1200 है फॉर 2 ईयर, बट हमें 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 600, ठीक है। यदि हम 1 से 600 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 600 सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह हम प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 600 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 600 यूनिट से मल्टीप्लाई करते हमें 6000 मिल जाएगा। हो गया ना हमारा प्रिंसिपल। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम ही है। यहाँ पर मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर समझिए, दोनों साल का मैंने रेट को मल्टीप्लाई करके 20% के 20% को रेशियो में कन्वर्ट किया, इसीलिए मैंने जो सिंपल इंटरेस्ट में भी दोनों साल का सिंपल इंटरेस्ट को यूज किया। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने सिंपल 1 साल का रेट को यूज किया। जब आप 1 साल का रेट को रेशियो में कन्वर्ट करते हो तो आपको उसी हिसाब से चलना होगा। जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको भी 1 साल में कन्वर्ट करना होगा। 1200 का सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का है, तो अब 1 साल में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करो सिंपली, तो हमें 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 600 मिलेगा, तो हम 600 को यूज करेंगे, ठीक है। आप गड़बड़ मत करिएगा, आप कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो 22 से मल्टीप्लाई करके 2 साल का रेट तो निकाल देते हैं, उसको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का यूज कर देंगे तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, जब हम 2 साल का यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट तो रेट भी 2 साल का रखना है। यदि हम सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का यूज करेंगे यहाँ पर देखिए, तो हम रेट भी 1 साल का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट रेट पूछा है, विल ₹4500 अमाउंट टू ₹5400। देखिए वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो 4500 है ना, ये प्रिंसिपल बताया, अमाउंट यहाँ पर अमाउंट बताया, मतलब ये जो रुपीज है अमाउंट है, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। दिस 4500 इज द प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज ₹5400। याद रखिएगा जो हमारा प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल उसमें जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा उसको प्लस कर देने से हमें अमाउंट मिलेगा। ये प्रिंसिपल क्या है, जो हम उधार लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, जो इंटरेस्ट हम बांधते हैं, और अमाउंट क्या है, जो प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट हम बांधते हैं, जो अमाउंट बनता है उसको हम अमाउंट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको अभी क्या फाइंड करना है, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, बहुत ईजी है, ये दोनों को माइनस कर देना। देखिए सिंपल इंटरेस्ट आप इक्वेशन का बेस में भी जाइए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ऐसा ही होगा ना इक्वेशन को आप अगर हेरा फेरी करोगे तो यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। कभी भी याद रखेंगे अमाउंट हमेशा लार्जेस्ट वैल्यू होगा प्रिंसिपल का कंपेयर में, क्योंकि अमाउंट में सिंपल इंटरेस्ट को हम ऐड करके प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करने से हमें अमाउंट मिलता, तो अमाउंट कभी भी प्रिंसिपल से ज्यादा रहेगा, ठीक है। देखिए अमाउंट हमेशा से प्रिंसिपल से ज्यादा रहेगा। देखिए अमाउंट तो कभी भी हम माइनस अमाउंट से प्रिंसिपल को करेंगे, ठीक है। तो हम इसको माइनस करने से हमें मिल जाएगा 900, ठीक है। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अभी हमसे पूछा है एट व्हाट रेट पूछा गया है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए जो 900 हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है ये किस पर मिला है, प्रिंसिपल। दो व्हाट प्रिंसिपल, एट 4500 रुपीज प्रिंसिपल में। तो हम रेट फाइंड करेंगे, रेट के लिए हमेशा से रेट परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 करना, ठीक है। 0 0 कैंसिल कर देंगे, 9 1 जा 9 5 जा 5 2 जा 20%। देखिए हमें रेट 20% मिल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे क्वेश्चन में तो आंसर में तो 20% है नहीं, लेकिन हमने ये रेट तो 2 साल का निकाला ना, हमें तो 1 साल का रेट ही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 20% डिवाइडेड बाई 2 कर देने से हमें 10% मिलेगा, दैट इज रेट ऑफ 1 ईयर, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, बच्चे कंफ्यूज होंगे। देखिए मैंने जो ये रेट लिया है ना सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, याद रखिएगा। ये जो 2 साल बताया ना इसका सिंपल इंटरेस्ट है। अब आप 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट लेके रेट फाइंड करिए, आपको जल्दी आ जाएगा। देखिए 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 900 रुपीज है ना, यहाँ पर मैंने नेक्स्ट देखिए 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 900 रुपीज मिला। कैसे मिला, हमने अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया, दिस अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया, हमें 900 मिला। तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 900 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमें 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 450 मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारा रेट परसेंटेज फाइंड करने का हमेशा एक ही फॉर्मूला है कि रेट को हम न्यूमरेटर में लिख देंगे, प्रिंसिपल जो होगा हम उसे डिनोमिनेटर में लिख देंगे। प्रिंसिपल यहाँ पर हमें 4500 है और रेट के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 45 10 टाइम तो हमें मिल जाएगा 10%। देखिए रेट, देखिए दोनों क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। यहाँ पर देखिए मैंने 900 एज ए टोटल रेट को लेकर मैंने रेट परसेंटेज निकाला। टोटल सॉरी 900 सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब टोटल सिंपल इंटरेस्ट को लेकर मैंने रेट को फाइंड किया तो मुझे 20% मिला। तो हम उसको पर ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 2 साल से डिवाइड कर देंगे तो हमें 10% मिल गया। लेकिन आप इसी चीज को आप पहले सिंपल इंटरेस्ट को 1 साल में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का फाइंड करिए। फाइंड करने से हमें 4500 मिलता है। अब इससे रेट फाइंड करिए, ऐसा भी आप कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते हो, बस ध्यान दीजिएगा कि आप ईयर कितना साल का ले रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th नंबर क्वेश्चन, फाइंड द टाइम। यहाँ पर फिर से टाइम पूछा है। इफ रुपीज 9000 यर्न रुपीज 2700, फिर यर्निंग का बात बोला है, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट है। 9000 रुपीज मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल का बात है। ये प्रिंसिपल 9000 2700 रुपये फायदा देता है एट द रेट ऑफ 12%। टाइम पूछा गया है तो हम इसको टाइम कैसा निकालेंगे, फिर से सॉल्व करिए। चलिए 12% को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। फिर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा 12% को रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए, कंफ्यूज मत हो। 12 किसका मल्टीपल है, 4% का। 4 का रेशियो क्या है 1/25 और 12 पाने के लिए हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा रेशियो 3/25%, सॉरी 25 फॉर 12% का रेशियो है, ठीक है ये। अब इस रेशियो का हिसाब से समझिए, यदि 25 हमारा प्रिंसिपल है तो 3 हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, ठीक है। अब हमारा प्रिंसिपल लेकिन एज पर द क्वेश्चन कितना गिवन है, 9000 गिवन है, 25 नहीं गिवन है ना। 9 देखिए हमारा रेशियो 25 गिवन है, लेकिन एज पर द क्वेश्चन हमारे पास प्रिंसिपल 9000 गिवन है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाई 25। अब 25 से डिवाइड करने के लिए आप क्या करो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बस वही है। देखो 25 इंटू 4 2 जीरो होता ना, 100 होता, तो 100 इधर 2 जीरो काट देगा और यहाँ पे 9 4 36। मतलब जब हम 25 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 9000 एज ए प्रिंसिपल मिलेगा। आप ध्यान से देखिए, जब हम 25 हमारा रेशियो के हिसाब से जब हम इस रेशियो का 25 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो ओरिजिनल प्रिंसिपल 900 मिलता है, यस जो हमारा गिवन प्रिंसिपल है, लेकिन हमारा गिवन सिंपल इंटरेस्ट के 2700। इस हिसाब से 360 को इस हमारा रेशियो का 300 से मल्टीप्लाई करेंगे। 360 को मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 1080 मिलता है, ठीक है। लेकिन एज पर द क्वेश्चन हमारा सिंपल इंटरेस्ट 2700 है, तो 1080 से कितना टाइम ज्यादा है यही फाइंड करना है। तो कितना टाइम फाइंड करने के लिए कुछ नहीं, 2700 को न्यूमरेटर में रखिए, 1080 को डिनोमिनेटर में रखिए और डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने से आप करिए 9 3 27, 9 1 9 2 18 टाइम जाएगा। 3 से काटेंगे तो 4 टाइम जाएगा और यहाँ से 4 से काटेंगे तो 4 2 4 5 मतलब 2.5 हमें मिलता है, ठीक है। जब हम
1080 को 2.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2700, दैट इज अवर गिवन सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें तो टाइम पूछा है, टाइम, दिस 2.5 नथिंग एल्स बट द टाइम है, ठीक है। सो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1080 से जब हम तो 2.5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, मतलब रेशियो में खेलने का यही है कि आप पहले क्या करेंगे, जो हमारा रेट गिवन है उसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, तो हम प्रिंसिपल को टारगेट करेंगे। जो रेशियो के हिसाब से डिनोमिनेटर हमारा प्रिंसिपल होगा तो हम पहले प्रिंसिपल को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे, 25 को कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमारा गिवन प्रिंसिपल आएगा, वो है 360। तो हम 360 को फाइंड आउट करेंगे, करके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 900 मिल गया। उससे तो मालूम हो जाएगा जो 360 है ना, ये हमारे यूनिट है, ये हमारा बेस यूनिट है। हमेशा से रेशियो में हमें यही यूनिट फाइंड करना होता है और यही यूनिट हमारा सारा आंसर दे देगा। जब हम रेशियो का जो डिनोमिनेटर को 25 से 360 से मल्टीप्लाई करने से हमें प्रिंसिपल मिल जाता, तो न्यूमरेटर को भी हम 360 से मल्टीप्लाई करने से हमारा सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो उससे हम मल्टीप्लाई करने से हमें सिंपल इंटरेस्ट 1080 मिलता है, 2700 नहीं मिलता है। मतलब 1080 कितना टाइम, कितना साल बाद हमें 2700 देगा। इसी चीज को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम 2700 जो है उसको हम 1080 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 2.5 मिलता है। सिंपल, 2.5 इज द ईयर, मतलब 1080 जो सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर का है और 2.5 ईयर के बाद है 2700 रुपये सिंपल इंटरेस्ट देता है, ठीक है। यही है इसका मतलब। फाइनल क्वेश्चन, लास्ट एंड 10 क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द प्रिंसिपल। हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है इफ द इंटरेस्ट गिवन है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट गिवन है क्या 3200 एट रेट गिवन है 8%। रेट परसेंटेज के हिसाब में गिवन होता है 8% एंड टाइम गिवन है 5 ईयर, ठीक है। हमसे सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है, हमें प्रिंसिपल मांगा गया है, ठीक है। तो हम प्रिंसिपल कैसे फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल देखिए 8% एट द टाइम ऑफ 5 ईयर ऑफ कितना इसको आगे हम प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। हम अब इसको सॉल्व करिए, करने से क्या हो जाएगा, करिए 8 यहाँ में काट देगा, 8 4 जा 32, ठीक है। और 5 यहाँ पर 8 टाइम काटेगा 80। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 80 इंटू ए परसेंटेज जो है हमारा न्यूमेटर ये तरफ जाके न्यूमेटर में हो जाएगा तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा 8000 प्रिंसिपल हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वेरी इजी। चाहे तो मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ रेशियो मेथड से। देखिए रेशियो मेथड से कैसा करेंगे, हमें 8% गिवन है ना रेट, तो 8 को हम रेशियो में कन्वर्ट करने से हमें 2/25 मिलेगा, ठीक है। अब ये 25 का है हमारा प्रिंसिपल है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट 2 है, लेकिन एज पर द क्वेश्चन हमारा सिंपल इंटरेस्ट 3200 है। इस 2 से कितना टाइम ज्यादा है, 1600 टाइम ज्यादा है। उस हिसाब से हम प्रिंसिपल को क्या करेंगे, 25 को 1600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको समझना है, ऐसा करने से ना एक्चुअली हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दिस 3200 ना ये सिंपल इंटरेस्ट हमें 5 साल के लिए गिवन है, तो हम इस 5 साल को पहले 1 साल में कन्वर्ट करेंगे। मतलब 3200 दिस सिंपल इंटरेस्ट इज फॉर 5 ईयर, हमें 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। 1 साल के लिए हम 5 से डिवाइड करेंगे, दिस 5 ईयर से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, ठीक है। तो हमें 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 640 मिलता है। तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं होगा, हम इसको सॉल्व करते तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर 640 है, लेकिन एज पर द क्वेश्चन ही हमें 640 मिलता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर 2 है, रेशियो के हिसाब से कितना टाइम ज्यादा है, 320 टाइम ज्यादा है। उस हिसाब से हम प्रिंसिपल को भी 320 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऐसा नहीं करना, मैंने लिख दिया है, आप गलत कर लोगे ऐसा करने से। अब हम प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 25 इंटू 320 को तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको यदि मल्टीप्लाई करने में आपको टफ लगता है तो मैं एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ। आप क्या करेंगे, 25 इंटू 32 बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप क्या करें, न्यूमेटर में 25 4 एंड डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमेटर एंड डिनोमिनेटर 4 4 कर दीजिए। ये देखिए 25 इंटू 4 हमेशा से याद रखिए, 25 इंटू 4 हमेशा से 100 होता है, यहाँ पर तो हमें 100 मिल जाएगा और इस 4 से हम इसको काट देंगे, 4 8 32, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मिलता है 8000। देखिए वेरी इजी ना,
आप 25 को 32 से मल्टीप्लाई करते, इससे अच्छा 4 को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दे और इजीली आंसर आ गया विद इन अ सेकेंड। तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा ए बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा टाइप 2। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टाइप 3। बने रहिए क्लास में, क्योंकि जैसे जैसे हम क्लास आगे बढ़ाएंगे हमारा लेवल भी बढ़ते रहेगा। और यदि आपने सारे के सारे क्लास में मेरा अगर आपने देखा होगा ना और देखेंगे ना, तो आई एम श्योर कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप एग्जामिनेशन में अच्छे स्कोर कर पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय टाटा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।